हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय और इतनी रोशनी थी अभी सूरज भगवान की, तो मैं आपको रंगोली दिखा रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी, जैसे कमल का फूल हो इस तरह से लग रहा था। और जला देती हूँ हर सभी जगह की लाइट्स, क्योंकि अंधेरे में अच्छा नहीं लगता। और हम दीपक लाने का बिल्कुल समय हो चुका है। पहले लाइट्स जलाऊंगी और फिर दीपक जलाऊंगी, उसके बाद करूंगी आरती और फिर शुरू करूंगी शाम के खाने पीने का काम। तो सबसे पहले देखिए लाइट जला दी यहाँ की, अब बाहर की भी जला देती हूँ और बिल्कुल बाहर की बच्चे जलाते हैं। और उसके बाद जाऊंगी मंदिर, पहले घर की दीपक करूंगी और फिर बाद में बाहर मंदिर जाके दीपक जला के आऊंगी और फिर घर की आरती करती हूँ। इस तरह से शाम का जो ये संध्या बेला का जो समय होता है, इस समय भी काफ़ी काम हो जाते हैं और करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। घर में दीपक जलाना, मंदिर जाना, फिर उसके बाद घर आना, फिर आरती करनी और भगवान को सुलाना, ये सब करते करते 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। और फिर उसके बाद शुरू करती हूँ घर के काम। तो मंदिर से दीपक जला के आई थी, बच्चों ने कहा कि चाय बना दो, तो चाय बनाने के लिए, और इधर दूध भी आ गया था, दूध भी गर्म करके रख दिया है। कुछ डिब्बे वगैरह इधर उधर पड़े थे, उनको सही कर देती हूँ और बना देती हूँ चाय। चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद करूँगी आरती, फिर शुरू करूँगी खाने का काम। इस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ, चाहे वो शाम का काम हो, चाहे वो सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो। थोड़े थोड़े काम करती हूँ और एक साथ कोई भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि एक साथ हम जब कुछ भी करते हैं तो थक भी जाते हैं और एक साथ अच्छे से काम हो भी नहीं पाते। और ये देखिए अभी मुझे बर्तन भी लगाने हैं, ये शाम के धुले हुए बर्तन हैं और ये कपड़े हैं कल के, तो ये ले आई थी और यहाँ पे रख दिया था। और अभी देखिए खाना वगैरह बना चुकी हूँ। अभी ये बर्तन धुलने हैं मुझे और पहले वो बर्तन लगा देती हूँ और कपड़े तह कर देती हूँ और फिर उसके बाद वो बर्तन धुलूँगी। और बच्चे खाना खा चुके थे, लेट गए थे और आज मेरा काम काफ़ी लेट था। पहले तो मैंने सोचा कि यहीं पे तहा के रख देती हूँ कपड़े, पर कुर्सी में रखे हुए थे कपड़े तो बन नहीं रहा था, तो पहले यहाँ सिर्फ ये अंगोछा तहाया, फिर उसके बाद तखत में जाके रखा और वहाँ पे कपड़े तहा के और फिर अच्छे से सभी व्यवस्थित तरीके से कपड़े उठा के रख दिए। और इस तरह से कितनी भी जल्दी करो, जो दिन के काम हो जाते हैं वो काफ़ी दिन छोटा होने लगा है, जिसकी वजह से काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। चाहे जितनी कोशिश करो कि दिन के काम फटाफट ख़त्म हो जाए, पर वो नहीं ख़त्म हो पाते और शाम के समय इन कामों को ही करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े तहाने वाला काम शाम के लिए ही रह जाता है। और जब बड़े दिन होते हैं तो फिर ये दोपहर में मौका लग जाता है और उस समय फिर कपड़े तह करके रख दो तो सही रहता है। और सर्दियों में ये काम रात के लिए ही बच जाता है और सभी काम आगे आ जाते हैं। और ये लगा करता है कपड़े बाद में तहाऊंगी सबसे लास्ट में, तो आज कपड़े सबसे लास्ट में ही रह गए हैं। सिर्फ बीच वाला बेटा है, उसने अभी खाना नहीं खाया, वो खाएगा बाद में। और सब दोनों बच्चों ने खा लिया है, अभी मैंने भी नहीं खाना खाया और मैं सारा काम आज निपटाने के बाद ही खाना खाऊंगी, क्योंकि जब क्रम बिगड़ जाता है काम का तो फटाफट ही काम करूं यही लगा करता है। और जब बच्चे लेट जाते हैं तो बर्तनों की फिर आवाज़ होती है, तो सबसे पहले देखिए, फिर उसके बाद मैंने मांजने लगी थी बर्तन। सोचा कि पहले बर्तन मांजना शुरू कर देती हूँ, फिर बाद में खाऊंगी। और ये करते करते मुझे बच गया था 10 सवा 10।
आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और ये सब करते करते जब रात में सो जाओ तो फिर नींद वही 4 बजे के करीब खुलती है। दिन भर की थकावट की वजह से रात में बहुत अच्छी नींद आती है और ये चीज़ अच्छी है कहीं ना कहीं। देखिए बर्तन मेरे मंज चुके हैं, अब इनको आज लगाऊंगी नहीं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और फिर बर्तनों की आवाज़ से बच्चे जग जाएंगे। इनको रख दूंगी मेज के ऊपर ऐसे ही उठा के। और आज का वीडियो वॉइस ओवर करते समय काफ़ी बार बार कट करना पड़ा, इसकी वजह से बार बार रुक जा रहा था। तो पहले मैंने सोचा कि इसको न डालूं, लेकिन वीडियो डालना काफ़ी ज़रूरी है, ब्रेक करना सही नहीं होता। तो जैसा भी बना पाई हूँ, जो भी कर पाई हूँ, क्योंकि जिस दिन खांसी आनी शुरू हो जाती है और आएगी थोड़ी देर के ही लिए, लेकिन आती ज़रूर है, तो वो जो थोड़ी देर के लिए आती है वो काफ़ी दिक्कत दे जाती है और फिर सारा क्रम शरीर का बिगड़ जाता है। और फिर ये उसके बाद है सुबह का समय, और इस खांसी की वजह से ही कई बार वीडियो को कट करना पड़ा, जिसकी वजह से बार बार वीडियो रुक जा रहा था, लेकिन मैंने वैसा ही डाल दिया है। प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और ये सुबह का समय है और मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और आज था गुरुवार, तो आज मुझे पोंछा नहीं लगाना है, सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी और बस फटाफट सुबह के सारे काम ख़त्म करूंगी। और झाड़ू में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बाहर से भीतर तक की सारी सफाई काफ़ी समय लग जाता है। और सुबह सर्दियों में तो ऐसा लगा करता है कि हाथ पैर उठते ही नहीं हैं, और गर्मियों में ये चीज़ नहीं होती। गर्मियों में हाथ पैर उठते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से काम जल्दी से नहीं हो पाता है, लेकिन सर्दियों की अपेक्षा गर्मी में वैसे भी काम जल्दी से हो जाता है। और ये गन्ने थे, ये गन्ने तोड़ के छोटे वाले बेटे ने रखे थे कि इनको आज इनका जूस काट काट छील के और गन्ने को चूस लूँगा। वही नीचे गिर गया था तो मैं उठा के इसको रखने लगी थी। और जब हम लोग छोटे थे तो गन्ने को चूसने में बड़ा मज़ा आया करता था, लेकिन अब तो दांत ही बिल्कुल से ख़राब हो गए हैं। कई साल हो गए मैंने गन्ना नहीं चूसा, और अब तो दांतों की हालत मेरी ही नहीं सभी की मैक्सिमम दांत बहुत जल्दी ख़राब होते जा रहे हैं। और जैसे ही उम्र ढलती है तो दांत अपने आप जवाब देने लगते हैं। तो अब तो, और गन्ने का रस भी जो होता है वो ठंडे की वजह से पीना हो ही नहीं पाता। थोड़ा बहुत चाय पी लो, पर ज़्यादा पीना सही नहीं है। तो अब ये सब प्राकृतिक चीज़ें एक तो मिलती ही नहीं है शुद्ध, और अगर मिलती भी हैं तो अब शरीर ऐसा हो गया है कि पीने का सोचो भी तो एलर्जी की वजह से डर लगा करता है कि कहीं सर्दी जैसी ना हो जाए। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गन्ना बोया जाता था, गुड़ बना करता था, और वो गुड़ खाने में इतना मज़ा आता था कि आपको क्या बताएं। अब तो उस जैसा वो गुड़ होता था पहले का, वैसा गुड़ भी नहीं आता। अब कुछ भी चीज़ वैसी नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं, इतना मिलावटी, इतना सब मिलावट, हर चीज़ में मिलावट होने लगी है। और पहले का जो गुड़ काफ़ी टेस्टी हुआ करता था, जैसे चॉकलेट होती है इस तरह का वो गुड़ हुआ करता था। और अब तो पता नहीं क्या मिला देते हैं कि कंकड़ जैसे किसी किसी गुड़ में। कभी कभी कोई गुड़ अच्छा आ भी जाता है और कभी कभी ख़राब भी आ जाता है। और देखिए फाइनली मेरे पूरे घर की झाड़ू लग चुकी है। और आज का वीडियो डालने में काफ़ी दिक्कत हुई खांसी की वजह से, तो थोड़ा बिगड़ भी गया है। प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, लेकिन वीडियो डालना ज़रूरी था इसीलिए डाल रही हूँ, नहीं तो शायद ना डालती।
और ये करते करते मुझे करीब 8 साढ़े 8 बज गया था सफाई करते करते। और उसके बाद नहाया, फिर मंदिर गई, पूजा किया, घर में पूजा करी, और फिर अपने वही सुबह के सारे काम। और आज मुझे बहुत सारे काम हैं। आज मुझे गेहूँ भी तैयार करने हैं क्योंकि अब आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो घर गृहस्थी में कुछ न कुछ काम बने ही रहते हैं। हम कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। हम ये सोचें कि हमारे काम ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू करना पड़ता है, और दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा शुरू करना पड़ता है। इस तरीके से क्रम से हमारे सारे काम होते रहते हैं और हम आसानी से इनको करते रहते हैं। देखिए, आंगन भी साफ कर दिया। और आज है वैकुंठ चतुर्दशी और कल है कार्तिक पूर्णिमा। कल के दिन ये सारा जो सामान है तुलसी जी का, ये सब हटाया जाएगा